Hi, welcome you all. So this is trick number 3. So trick is method of substitution. तो हम देखेंगे इस वाली ट्रिक में कि कैसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली विद इन अ सेकेंड हम कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम आएगा, तो काफी बच्चे इसको जो टॉपर्स होते हैं इस तरह की ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, और वो बहुत ही अच्छा स्कोर भी करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन, दिस इज साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 9 साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 4, ठीक है। If it is not clearly visible, I can write it for you. This is 6 into sine to the power 6 theta plus cos to the power 4 theta minus 9 into sine to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta and plus 4, ठीक है। तो ट्रिक इज लाइक ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें एक अननोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर थीटा, सही है। और जो ऑप्शंस हैं यानी कि इस वैल्यू की जो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट अननोन, ठीक है। तो जो वैल्यूज हैं इस एक्सप्रेशन की यहाँ पर जो ऑप्शन में दी हुई है वहां पर तो हमें कहीं ये अननोन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये थीटा बीटा कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अननोन है हमारा उसकी हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी वैल्यू एक रख सकते हैं, सही है, जो आपका मन करे, ठीक है। बट वैल्यू ऐसी रखनी है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, थीटा को 0 डिग्री रख, तो 0 रखने से क्या होगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 1। तो कितना बच गया, दिस इज 6, 0 प्लस 1 यहाँ से तो 6 बचेगा, और यहाँ से आपका माइनस 9 बचेगा प्लस 4 बचेगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1, है ना। 10 minus 9 we get 1. So option C. Option C is your correct answer. Got it? And this is proper method. I am not interested in this. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कैसे हुआ, you can take screenshot and go through yourself. ठीक, समझ में आ जाएगा। तो हम तो अभी बस ट्रिक में इंटरेस्टेड हैं, so this is short. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। दिस इज साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वहां पर हमें कहीं भी थीटा बीटा दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन। अननोन क्या है यहाँ पे, अननोन पैरामीटर थीटा। तो हम उसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी सुइटेबल वैल्यू। तो फिर से हमने क्या करा, थीटा को 0 रख दिया, तो दिस इज 0, दिस इज 1, और ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाएगा। कितना बचा, 1। सो आंसर इज 1, ठीक है। सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। मजा आ रहा है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे इन ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर अननोन पैरामीटर क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों ही अननोन पैरामीटर है, ठीक है। तो और जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है इन ऑप्शंस वी कैन सी, वहां पर तो हमें कुछ अल्फा बीटा गामा दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो अगर अल्फा बीटा गामा नहीं दिखाई दे रहा, इसका क्या मतलब है, हम अपनी मर्जी से कोई भी एक सुइटेबल वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, अल्फा बीटा गामा को 0 रख दिया इन दी गिवन एक्सप्रेशन। तो यू कैन सी कि क्या होगा अगर आपने अल्फा बीटा गामा को 0 रखा, तो ये आपका 0 बन जाएगा यहाँ पर, है ना। दिस इज 0, तो ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, यहाँ भी ये 0 हो गया, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 0 होता है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 0। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज प्रॉपर मेथड, आपकी मर्जी है, करना है कर लो, एक स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6
इंटू साइन एक्स प्लस कॉस टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, ये है, प्लस 4 इंटू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, इतनी, ठीक है। तो फिर से हमें यहाँ पे जो अननोन पैरामीटर है डेट इज 6, तो वहां पर तो कहीं भी हमें जो अननोन पैरामीटर डेट इज x नॉट 6, तो जो वैल्यू है जो ऑप्शन है उसमें तो कहीं भी हमें x दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, x की कोई भी वैल्यू रख सकता है जो आपका मन करे। सबसे ज्यादा सुटेबल वैल्यू यहाँ पे मुझे 0 नजर आ रही है, तो 0 को ही हमने रखा, थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 रख लो भाई। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा, हट गया, दिस इज 1, ये 1 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 1, ये भी आपका 0 हो गया, दिस इज 1, सो वी गेट 3 प्लस 6 प्लस 4 that is 13, so 13 is correct answer, so option C, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर एंड प्रॉपर मेथड यू कैन से, काफी सारे फॉर्मूले वगैरह आइडेंटिटीज आपको यूज करनी पड़ेंगी तब जाके आंसर आएगा, ऑफ कोर्स दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना, तो ट्रिक इज बेटर ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा प्लस 60 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा माइनस 60 प्लस 10 अल्फा प्लस 60 इंटू 10 अल्फा माइनस 60। अननोन क्या है यहाँ पे, अननोन पैरामीटर अल्फा, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, कौन सी रखेंगे, जो आपका मन करे इन द सेंस कि ऐसी वैल्यू की कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो हमने उठा के यहाँ पे अल्फा को 0 रखा, ठीक है जी। तो 0 रखने से जो फर्स्ट वाली टर्म है 10 अल्फा यानी 10 0 0 हो गया, यहाँ से भी 10 0 0 हो गया, यहाँ पे अल्फा को 0 रखा, 10 60 बचा, तो 10 60 यहाँ पे बचेगा आपका 10 माइनस 60, 10 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ से आ गया माइनस √3, सो वी गेट -3, सो सी इज करेक्ट आंसर, गॉट इट, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड, यू कैन गो थ्रू, अगर आपको सही लगता है तो कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of this expression sin into 3 into sin की पावर, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज sin to the power 4 3 pi by 2 minus theta plus sin to the power 4 3 pi plus theta minus 2 into sin की पावर 6 pi by 2 plus theta plus 6 sin की पावर 6 5 pi plus theta। तो जो ऑप्शंस है वहां पे हमें कहीं भी थीटा वगैरह नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे अननोन पैरामीटर है थीटा, तो ऑप्शन में तो नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो आपका मन करे, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारी लाइफ इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी एंगल उठा के आप रखोगे, ठीक है, जल्दी करना है क्वेश्चन। तो हमने थीटा को उठा के फिर से यहाँ पे 0 रखा, तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, 0 रखने से ये जो यू कैन सी की यहाँ पे 0 रखा है ना, ये आपका हो गया, यहाँ पे आपने 0 रखा, तो साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 90 का ऑड मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी आपकी, और पावर 4 है ना, तो उसके से ये आ गया आपका 1, ये आपका 0 बन गया, 3 पाई बन गया ना, यहाँ पे पाई के मल्टीपल पर तो 0 होता है, ये 0 हो गया, और यहाँ पर साइन 90 डेट इज 1 पावर 6 है 1, और यहाँ पर थीटा को 0 रखा, साइन 5 पाई पावर 6 है ना, तो पाई के मल्टीपल पर तो 0 ही रहेगा, तो वी गेट 3 माइनस 2 डेट इज 1, तो 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan alpha is equals to m over m plus 1, tan beta is 1 over 2m plus 1, तो यहाँ पे अननोन पैरामीटर है m, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी, तो हमने क्या करा, ठीक, और जो आंसर है वी कैन सी कि यहाँ पे तो हमें कहीं m वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हमने m और n की, m ही है यहाँ पर है ना, तो m की वैल्यू रख दी हमने 0, तो ऐसा रखने से क्या हो गया, जब हमने m को 0 रखा, ये तो हो गया tan अल्फा इक्वल्स टू 0 यानी अल्फा 0 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू 1 यानी बीटा 45 आ गया। इसका क्या मतलब है, अब हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 45, ठीक है, इस 45, तो बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो 45 आ गया आपका सही। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ tan अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस
इसको क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, ठीक है, एंड माइनस 1, एंड tan बीटा इज 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्लियरली विजिबल नहीं था, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन पैरामीटर है दैट इज एक्स, ठीक है, और वो जो ऑप्शन दिए वहां पर कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है एक्स की। तो एक्स को हमने यहाँ पे 0 रख दिया, तो एक्स को 0 रखने से यू कैन सी यहाँ पे हमने एक्स को 0 रखा, तो वी विल गेट 1। तो tan अल्फा 1/2 है ना, इसको ऐसे लिखोगे ना आप, तो 1 प्लस 1/2 की पावर x, ठीक है, इस तरह से लिख लोगे, माइनस 1 होल यहाँ पर है, दिस, गॉट इट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, जब आपने x को यहाँ पे 0 रखा तो ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज 2, होल पावर माइनस 1 है, तो इसका मतलब 1/2, तो tan अल्फा आ गया इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ पर आपने x को 0 रखा, सो वी गेट tan बीटा इक्वल टू 1/3, कितना आ जाएगा। नाउ हमें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का आप क्या करो, फॉर्मूला लगा लो, tan अल्फा प्लस बीटा, आई होप कि फॉर्मूला पता होगा। दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हाफ प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी कि इतना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, बट इट, इसको आप सॉल्व करो, सो यू विल गेट 5/6, 6 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड नीचे भी आपका 5 आ जाएगा कैंसिल, वी गेट 1। तो ये आपका 1 आ गया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45। तो देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। नाउ ये तो बाकी का सॉल्यूशन है, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया है उसका प्रॉपर मेथड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस k इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, एन इंटीजर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन पैरामीटर इस थीटा, तो ऑप्शन में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर अब की बार हमने यहाँ पे थीटा को 0 रखा, अगर मान लो जैसे अभी तक हम करते आए हैं, थीटा को हमने 0 रखा, तो यू कैन सी कि अब की बार तो k भी गायब हो जाएगा, ये वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, पर हमें तो k की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार हम थीटा को 0 नहीं रख सकते, ठीक है, कुछ और रख लो। तो हमने 45 रख लिया, तो थीटा को हमने 45 रख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 45 रख दिया, वी गेट cos 45 प्लस cos sin 35, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2 होल स्क्वायर अपनी जगह है, प्लस k, यहाँ भी sin थीटा cos थीटा है, तो cos 45 इंटू साइन 45 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ये इतना आ जाएगा आपका, है ना। सो k कम्स आउट टू बी -2, सो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस b इंटू cos a cos b, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अननोन पैरामीटर्स है a एंड b, लेकिन ऑप्शन में हमें सिर्फ a दिखाई दे रहा है, a की टर्म्स में ऑप्शन है, b नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब b को गायब करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने b की कोई भी अपनी मर्जी से एक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो रख के देखिए, फिर हमने b को हमने 0 रख लिया, b को 0 रख लिया, तो b को 0 रखा, और a को भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है, थीटा 30 डिग्री रख लिया, गॉट इट। तो ऐसा करने से फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमने चेक करी कि कितनी आ रही है, तो b तो 0 हो गया, एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 3/4, यहाँ पे भी रखा आपने, ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, cos 0, वी गेट 1 है, -2 अपनी जगह है, ठीक है, एंड ये कितना हो गया, cos 30 इंटू यहाँ पे cos 30 एंड cos 0 तो 1 हो गया, तो cos 30 इंटू cos 30, ये भी आपका कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू √3/2, ठीक है, दैट इज 3/4। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आपका आ जाता है 3/4
+1 -2 इंटू 3/4, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। ये आ जाएगा आपका कितना, दिस इज, पहले इसको उठा लिया हमने, दिस इज 7/4 एंड दिस इज -6/4, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक। सो 1/4, फिर हम ऑप्शंस के पास गए, ऑप्शंस के पास गए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अगर हमने a को 30 रखा है यहाँ पर तो 1/4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इजीली बाय सब्स्टिट्यूशंस। और देखते हैं अभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 2 इंटू थीटा +5 +4 इंटू cos थीटा +5 इंटू साइन थीटा sin 5 +2 sin स्क्वायर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थीटा और फाई दोनों ही अननोन हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं भी हमें फाई नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। देन तो जो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, फिर हमने क्या करा, फाई को 0 रखा, फाई को 0 रखा हमने, ठीक है। तो फाई को 0 रखने से क्या हो गया, यू कैन सी कि यहाँ पे 0 रख के देख लो, ये आपका cos 2 थीटा बनेगा एंड दिस इज, यहाँ पे भी आपने 0 रखा फाई को, तो वी गेट 4 cos थीटा, करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट cos 2 थीटा, ठीक है, यहाँ से तो इतना आ गया, फाई को 0 रखा हुआ, फाई 0 रखा है, इंटू में साइन थीटा भी है, साइन 0 इज 0, तो ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो गई आपकी 0, और यहाँ से ये भी आपकी 0 हो गई, ये दिस टर्म इज ऑल्सो 0, तो cos 2 थीटा बचा, ठीक है, ये आ गया, गॉट इट। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर किसी को ये शक है ना कि यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट सिर्फ बीटा का, तो सिर्फ इसी की वैल्यू रखनी चाहिए थी कि ए की क्यों रखी, तो ए की अगर आप ना भी रखो तो फिर आंसर ए की टर्म में ही आएगा, तब भी आंसर बी आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे रख के भी दिखा देते हैं, हमने तो बी को 0 रखा, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास cos स्क्वायर ए, ठीक है। ये cos, ये कितना हो गया आपके पास +1 माइनस, यहाँ से कितना बचिए आपका, b को 0 रखा है, वी गेट 2 cos a यानी कि 2 cos स्क्वायर a, कितना आ गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बचेगा, है ना, एंड दिस कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर a, कितना आ जाए, तो ये मैच कर गया बी ऑप्शन, ठीक। अगर a को यहाँ पे 30 ना भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We have cosecant theta minus sin theta, this is equals to m, secant theta minus cos theta equals to n, then इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, m स्क्वायर इंटू n की पावर है 2/3 प्लस n स्क्वायर इंटू m की पावर है 2/3, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वी कैन सी कि यहाँ पर तो हमें कहीं भी, जैसे ये किसके, m किसके इक्वल है, cosecant थीटा माइनस sin थीटा, तो ये कहीं भी जो आंसर है हमारे ऑप्शंस है उनमें हमें थीटा वगैरह नजर नहीं आ रहा है, यानी दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये हो गया हम थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 0 चलेगा, अगर हमने थीटा को 0 रखा तो यू कैन सी कि ये कोसेकेंट थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो इसलिए 0 तो नहीं चलेगा, तो 0 नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, फिर कोई और वैल्यू चलेगी, तो हमने 45 रख लिया, थीटा को 45 रखने से ये हो गया, कोसेकेंट 45 तो हो गया √2, साइन 45 हो गया 1/√2, सही है। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड 45 इज √2, कोसेकेंट 45 इज 1/√2, इतना आ गया। तो वी कैन सी m और n दोनों बराबर है, तो m और n अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे दोनों को बराबर रख लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, n को इक्वल्स टू m रख दिया, तो वी गेट m³, तो ये आपके पास बचेगा m स्क्वायर, यहाँ से तो बचेगा m स्क्वायर, और यहाँ से भी आपके पास m स्क्वायर ही बचेगा, सो वी गेट 2m स्क्वायर, ठीक है। और m की वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर करो, तो इतना ही आ जाएगा आपके पास, आप एक्सपेंड करके सॉल्व करके देखो, दिस कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, सो दिस इज अवर आंसर एंड दिस इज प्रॉपर मेथड, आपकी मर्जी है, करना चाहते हो तो कर लो, टेक स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू योरसेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में तो कहीं भी हमें थीटा बीटा नजर नहीं आ रहा है, तो थीटा को हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं क्या। 0 रखने पर तो काम नहीं बनेगा, क्यों, बिकॉज ये आपका cot थीटा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि 0 तो नहीं रख सकते, है ना। तो हमने फिर 45 रख दी। 45 रखने से क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, दिस इज 1, ये आपका √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर, है ना। 10 0 इज 45, 10 45 इज 1, ये 1 हो गया, इनटू secant 45 इज √2 उसका स्क्वायर है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट cot 45 ये आपका 1 हो गया, माइनस cos 45 इज 1/√2 उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, सो 1/2, सही है। तो दिस इज 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, वी गेट 1, सो 1 इज करेक्ट आंसर। तो 1 कहां पर है, ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin theta plus cos secant theta is 2, then we have to tell the value of sin to the power 8 theta plus cosecant to the power 8 theta, ठीक है ये क्वेश्चन। तो यहां पर तो आप ऐसे देखो कि यहां पर थीटा की क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। भाई इसकी वैल्यू पूछिए, तो जो ऑप्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यहाँ पे अननोन थीटा है ना, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब थीटा की भी कौन सी वैल्यू रखें, थीटा की तो वो वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसके लिए ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थीटा को रखा 90, है ना। तो 90 रखने से यू कैन सी की साइन 90 1, कोसेकेंट 90 इज 1, 1 प्लस 1 2 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे हमने 90 को रखा, थीटा को रखा 90, सही है। तो ये भी आपका 1 हो जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा, गॉट इट। अब यहाँ पे मैं कितनी भी बड़ी पावर लिख दूं, चाहे साइन की पावर मैं लिख दूं 1 लाख, कोसेकेंट की पावर भी लिख दूं 1 लाख, तब भी आंसर 2 ही आने वाला, सही है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 45, देन a प्लस 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b, इसकी वैल्यू बतानी। तो यहाँ पर जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, यहाँ पे अननोन पैरामीटर क्या है, a एंड b, ठीक है। तो जो ऑप्शंस है वहां तो हमें a एंड b दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है बट ये तो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, आंसर नहीं है। तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा हमें तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, इट मींस a और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब कौन सी वैल्यू रखें, तो वो वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसके लिए ये जो कंडीशन है a माइनस बी इक्वल टू 45 सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, a को तो रख दिया 45 और b को रख दिया 0, सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ठीक है, अब उठा के यहाँ रख दो वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में, 10 45 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 10 0 इज 0, तो ये आपका आ जाएगा 2, गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, प्रॉपर मेथड, ठीक है, यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी आपको दे दिया 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं वहां पर तो हमें कहीं भी ए और बी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू रखेंगे। तो ए और बी की क्या वैल्यू रखें, एंगल सी तो 120 है, तो इसका मतलब ए और बी की मतलब इस तरह से वैल्यू रखें कि ट्राइंगल का सम भी 180 बन जाए, सही है। तो ए को 30 रख दिया, बी को 30 रख दिया, तो 60 टोटल ये हो गया और 120 ये 180, ट्राइंगल के एंगल का सम सेटिस्फाइड, गॉट इट। तो ए 30 एंड बी 30 आप यहाँ पे रखो और आंसर आ जाएगा। cos 30 होता है आपका √3/2, स्क्वायर लगाए तो वी गेट 3/4, यहाँ से भी आ गया आपका 3/4, माइनस ये भी 3/4, एक 3/4 कैंसिल आपका और 3/4 ही बचेगा। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ a plus b plus c is equals to pi,
देन वी हैव टू फाइंड समेशन 10a/2 इंटू 10b/2। इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा है ना यहाँ पे समेशन 10a/2 इंटू 10b/2, इसका ये मतलब है जब आप समेशन हटाओगे ये ऐसे लिखा जाएगा 10a इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब a प्लस बी प्लस सी तो पाई है, ठीक। तो अब यहाँ पर इस तरह से ए बी सी की वैल्यू रखने की सेटिस्फाई, जैसे ये 3 टर्म्स है तो आप इसको 3 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब इस एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी 60 60 60। तो यहाँ पर ए बी सी को हम रखेंगे 60 60 60, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, यानी ए बी सी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और ऐसी वैल्यू रखने की सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो 60 60 60 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब a अगर 60 है तो a/2 क्या हो जाएगा 30, ये b/2 भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, c/2 भी 30 डिग्री। तो 10 30 कितना होता है आपका 10 30 1/√3, 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3, 1/3 हो गया। और ऐसी ये 3 टर्म्स है 1 2 3, सो इंटू 3 कर दिया, कैंसल, वी गेट 1। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। काफी सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, आपको मजा भी आया होगा। एंड एट लास्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अमेजिंग ट्रिक्स।